विदेशी आक्रांताओं ने भारत देश में हमले किए, जिनमें अंतिम अंग्रेज रहे। इस देश में यूनानी आए, ईरानी आए, मुगल आए, डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रांस आए और अंत में अंग्रेज। सबका अधीनता को हमने देखा, हमने सहा और हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ इसी तरह चलता रहा। लेकिन जब अंग्रेजों के कालखंड में अति हुआ, लोगों को, हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग को, हमारे देश के लोगों को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं हम अपने देश में होकर, अपनी मिट्टी में होकर किसी और के अधीन हैं। तो उन्होंने सबसे पहले देश को एकजुट किया, जिसमें महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समेत कई महापुरुषों ने अपने प्राणों का, अपने जीवन का आहुति देते हुए इस देश को पहले आजाद कराया। और जब यह देश सन 1947 15 अगस्त को अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों की स्वाद अधीनता से आजाद हुआ, इस देश के सामने सबसे पहला लक्ष्य यही था कि हमने देश को तो आजाद करा लिया, भारत देश अब तो आजाद भारत कहा जाएगा, यहाँ के लोग आजाद होंगे, लेकिन इस देश को चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा सवाल है। आजादी जितनी कठिन हमारे लिए आजादी थी, उससे ज्यादा कठिन इस देश का चलाना भी था। क्यों? न विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं, विभिन्न प्रकार की धार्मिक आस्थाएं, विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धति, विभिन्न प्रकार के रहन सहन, खान पान, तो उन लोगों को एक साथ एक सूत्र में जोड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती था। उस चुनौती से निपटने के लिए, इस देश को एक साथ एक दिशा में लेकर चलने के लिए भारत के महापुरुषों ने एक निर्णय लिया कि भारत को एक ऐसा ग्रंथ दिया जाए, भारत को एक ऐसा कानून दिया जाए जो सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। इस देश का हिंदू भी करें,